परमार्थ कथा प्रसंग एक आंतरिक चिंतन, मनन एवं संशोधन का विषय है। साधक साधन के प्रक्रिया में आरंभित होता है, अपने सद्गुरु से दीक्षित होता है। कई ऐसे साधक हैं जो दीक्षित भी नहीं हैं, लेकिन जिज्ञासावश इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कहाँ स्वाध्याय के रूप में सद्ग्रंथों का वाचन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कई जगहों पे सत्संग में जाते हैं और अपने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं। परमार्थ जो परम विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत सत्ता है, ये सत्ता हमेशा विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत होते हुए भी आत्मस्वरूप में हर एक साधक के हृदय में वर्तमान है, नित्य वर्तमान है। और यह नित्य वर्तमान ही हमारा जीवन है। जो इस नित्य वर्तमान को स्पर्श करता है, जो नित्य वर्तमान में स्थित होता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। वही सहजावस्था के माध्यम से विश्व कल्याण को और मंगलमयता के लिए प्रयासरत रहते हैं। साधक जिज्ञासा से ग्रसित होकर जिज्ञासा शांति के लिए प्रयासरत रहता है। ग्रंथों का अवलोकन करता है, उसकी समझ के मुताबिक शास्त्र अध्ययन करता है। कई बार सहायक गुरु साथ होते हैं, उनकी सहायता मिलती है और अपने एक साधन की दिशा तय होती है। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से साधक के जीवन में एक दिव्य सूर्योदय होता है। वो सूर्योदय गुरु कृपा लेके अवतरित होता है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना अवस्था को प्रगल्भ करता है, गतिशील करता है, क्रियाशील करता है, ऐसे ऐसे उसका अंतरंग विशाल विस्तृत होना आरंभ होता है। साधक का आधार की परिपक्वता के मात्रा में वो अपने सदगुरु की खोज शुरू कर देता है और एक ऐसी अवस्था आती है कि सदगुरु भी सत शिष्य की खोज में रहते हैं। जैसे बिजली गीली लकड़ी, गीला पेड़ की तरह आकर्षित होती और गिरती है, इसी तरह से जो साधक अपने आधार के माध्यम से विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत गुरु तत्व को स्वीकारने के लिए तत्पर रहता है, उसी मात्रा में गुरु तत्व उस पर कृपा करके उसे दीक्षित करते हैं। ये उस साधक की दीक्षा यानी उसका एक पुनर्जन्म है। एक जन्म हम अपने माता पिता से लेते हैं और इस धरातल पे आते हैं। दूसरा जन्म सदगुरु हमें शिष्य के रूप में देते हैं। परिपक्व शिष्य अवस्था ही साधक की पुनर्जन्म की नव जन्म की स्थिति है। ये पुनर्जन्म सही मायने में अगले जन्म को रोकने की प्रक्रिया है। सदगुरु की असीम अहेतुक कृपा के रूप में सदगुरु स्वयं ही आत्मस्वरूप में शक्ति के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाह्य गुरु साधक को दीक्षित करके साधक के आंतरिक गुरु तत्व को अंतर गुरु को जगाते हैं और अंतर गुरु जागने के बाद शिष्य की दिवाली आरंभ होती है। उसके जीवन में रोशनी प्रकाश का पर्व शुरू होता है।
ये प्रकाश का पर्व आगे जाके रंगों में परिणित होता है। साधक होली मनाता है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी स्त्री संत हो गई, संत सोहराबाई। वो बड़े प्रेम के साथ, सम्मान के साथ सभी भक्तों को आह्वान करती हैं और प्रेम भरा संदेश देती हैं। वो संदेश में कहती है, अवघा रंग एकची झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। जीवन के सभी रंग जब तक एक नहीं होकर उस परमात्मा में विलीन नहीं होते हैं, तब तक खेली गई होली बेकार है। होली के सभी रंग एक स्वरूप, एक रंग में होकर इस परम सत्ता के रूप में हम अपने हृदय में अनुभव करते हैं, वो सही मायने में होली है। अवघा रंग एकची झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। बड़ी विलक्षण अद्भुत ये विश्व लीला है परमात्मा की। निर्गुण निराकार परम सत्ता स्वानंद को, स्वप्रेम को अनुभूति करने के लिए स्वयं ही शिव और शक्ति रूपेण स्पंदित होकर स्वयं के हृदय में यह अवतरित होता है। स्वयं के हृदय में अवतरित होकर शिव अपनी लीला को अनुभव करने के लिए शक्ति में विलीन हो जाते हैं और ये विलीन हुए शिव शक्ति को लीला के लिए प्रेरित करते हैं और शक्ति अपनी लीला को प्रकट करने का प्रयास करती है। उसे ही जीवन की शुरुआत कहते हैं, विश्व का निर्माण कहते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया। और ये सब विक्षेप प्रक्षेप सभी ग्राह्य होते हैं। इसी का नाम संसार है और ये हाँ, ही तो साधन के हिस्से हैं। गुरुदेव, मैं सोचने लगा कि क्या ये ऐसे ग्रह तारों की स्थिति है कि आज ऐसे होना था। तो बाबा का एक बहुत अच्छा मुझे प्रसंग मिला जो ग्रह तारों के ऊपर है। क्या वो मैं पढूं अभी? जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िए। अभी बहुत सारे लोग ग्रह तारों से ग्रसित हैं हाँ। और प्रभावित भी हैं। तो यदि वो प्रभाव से मुक्त हो जाए और ग्रह तारों से मुक्त होकर अपने में स्थित हो जाए तो बहुत आनंद की बात है। ठीक है गुरुदेव, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लिखा है उन्होंने, गुरु, ग्रह, नक्षत्र और प्रारब्ध। जिज्ञासु बाबा को पूछते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु नक्षत्रों के प्रभाव से परे है। ये कहाँ तक ठीक है? गुरु किसी शिष्य का प्रारब्ध किस हालत में बदलते हैं? बाबा कहते हैं, 9 ग्रहों में गुरु भी एक ग्रह है या नहीं? नवग्रहों की जहां तक पहुंच है, गुरु वहां से बहुत परे रहता है। यहाँ एक बात समझने जैसी है। हमारी सूर्य मालिका है, सूर्य मालिका में प्रकट रूप में हम जिनको जानते हैं ऐसे 7 ग्रह स्पष्ट हैं और उनमें ये है, बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है। राहु केतु एक अदृश्य ग्रहों की रूप में माने जाते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा और सूर्य की कक्षा के छेदन बिंदु है। उनको ये दोनों ग्रहों का रुतबा दिया गया है।
साथ-साथ सूर्यमालिका में हर्षल है, नेपच्यून है, प्लेटो सूर्यमालिका से थोड़ा परे है। इन सभी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वस्तु और व्यक्ति पर होता है। हम 4 देहों को धारण करते हैं। 4 देह में स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण है और महाकारण देह है। इन 4 देहों के सहायता से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, हम जीते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं। ये गुरुत्व आकर्षण एवं ये जो हमारे जिसको हम रेडिएशन कहते हैं या किरणोत्सर्ग कहते हैं, इन दोनों का प्रभाव स्थूल वस्तुओं पर होता है। भारतीय वैदिक परंपरा और सिद्ध महापुरुष और अवधूत महापुरुष और भक्तजन स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को भी जड़ और वस्तु रूप में ही मानते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिर्विज्ञान इन चारों देहों को प्रभावित मानता है ग्रहों के आधे। गुरु तत्व इन सबसे परे है, वो निर्गुण है, निराकार है। जो गुरु तत्व निर्गुण निराकार है, वो गुरुत्वाकर्षण किरणोत्सर्ग से परे है। इसलिए बाबा मुक्तानंद कहते हैं कि ये गुरु उन गुरु ग्रह से भी परे है। 9 ग्रहों में गुरु भी एक ग्रह है या नहीं? 9 ग्रहों की जहाँ तक पहुँच है, गुरु वहाँ से बहुत परे हैं। हाँ, तो यहाँ उनका कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ग्रहों का परिणाम होता है वो गुरुत्वाकर्षण और किरणोत्सर्ग का परिणाम वस्तु और व्यक्तियों पर होता है। और जो गुरु तत्व की बात बाबा मुक्तानंद कर रहे हैं, वो निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप आत्म स्वरूप जो तत्व है, इन स्थूल ग्रहों से परे है। तो गुरुदेव मुझे पूछना है कि मेरे सामने एक सदेह गुरु है, हम्म। अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। क्या ये मेरे सामने सदैव जो गुरु है, वो ये ग्रह नक्षत्रों के अधीन है? उनका देह हो सकता है, उनकी स्थिति गति ग्रह और नक्षत्रों से परे है। इसका प्रमाण ये है, जितने भी सिद्ध महापुरुष अवधूत रहे, संत रहे हैं, जो देह में सक्रिय क्रियाशील रहे हैं, वो देह के विकारों से विकृत रहे, बाधित रहे। सामान्य दृष्टिकोण लोगों के दृष्टि से वो बीमार भी होते रहे, कई चीज़ों से ग्रसित भी रहे, उनको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस थे, वो कैंसर से ग्रसित थे। रमन महर्षि कैंसर से ग्रसित थे। निसर्गदत्त महाराज जी कैंसर से ग्रसित थे। विवेकानंद जी तीव्रतर मधुमेह से ग्रसित थे और भी अन्य बीमारियां थी। तो देह धारण किया है, तो देह इन सभी चीजों से प्रभावित होता है, लेकिन उनकी स्थिति गति और जो स्वरूप है, वो स्वरूप इस सभी स्थितियों से परे होता है। वो स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो इन सभी चीजों से मुक्त रहते हैं। और वो तो देह कैसे प्रारब्ध के बताएं? रूप में वो बड़े प्रेम के साथ, सम्मान के साथ इसका स्वीकार करते हैं। वो भी आनंद की लीला, परमात्मा की लीला के रूप में देखते हैं, ना कि कष्ट के रूप में देखते हैं, ना दुःख के रूप में देखते हैं। गुरु क्या है? तुम हर रोज गुरु गीता में पढ़ते हो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। गुरु शरीर में रहने पर भी शरीर से परे रहता है। वो जो सहस्त्रदल के मध्य में संपुटित दिव्य स्थान है, जहाँ किसी की भी पहुंच नहीं, उस स्थान में गुरु रहता है। वही गुरुपीठ है। वहां राहु केतु अथवा अन्य कोई ग्रह पहुंचता नहीं। यत्र न वायुर्वहति, यत्र मृत्यु न प्रविशति, यत्र न अग्निर्दहति। गुरु उस स्थान में रहता है जहाँ वायु बहती नहीं,
जहाँ अग्नि का दाह होता नहीं, जहाँ मृत्यु का प्रवेश होता नहीं, जो सदानंद परमानंद है, फिर उन तक किसी भी ग्रह की क्या पहुँच, उनके लिए किसी भी ग्रह का क्या फल। गुरुदेव, हमारी समझ 2 अंगों में है। एक है अंग है कि वास्तविक सदेह गुरु हमारे सामने है और यहाँ जो बाबा बात कर रहे हैं, वो तत्व की बात कर रहे हैं। मैं मेरे सामने सदैव गुरु की मूर्ति देखता हूँ और तत्व में गुरु कहाँ रहता है, मतलब उसका मुझे अभी तक परिचय नहीं है। तो मैं मेरे सब इसके बारे में मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो सामने बैठे हुए गुरु के बारे में है। उससे मैं तत्वों को जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें बड़ी गफलत होती है कि गुरु स्थान और गुरुपीठ वो जहाँ बता रहे हैं, तो वहाँ जिसको हम जाणीव बोलते हैं ना मराठी में, तो गुरु की क्या स्थिति होती है? मतलब वो रहते हैं वहाँ, मतलब देह में होकर वहाँ कैसे रहते हैं? वो तत्वों के रूप में देखते हैं क्योंकि तत्व निर्गुण है, निराकार है और वो सगुण साकार रूप में जब प्रकट होता है, तभी उसको सद्गुरु कहा जाता है। जो स्वरूप को जानता है वो सद्गुरु है, स्वरूप को नहीं जानता है वो साधक है। स्वरूप को जाना मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है ना? नहीं, स्वरूप को मन बुद्धि चित्त के परे होकर ही जाना जाता है। स्वरूप में वो स्थित होता है, वो तत्व स्वयं देहातीत है, विदेही है और प्रकट ईश्वर लीला की सहायता के लिए वो शरीर का आधार लेके प्रकट होता है। उस शरीर का आधार लेके जो प्रकट होता है, जिस शरीर का आधार लेके वो प्रकट होता है, उस शरीर को सद्गुरु कहा जाता है। एक तत्वात्मक सद्गुरु है और एक गुणात्मक यानी आकार रंग रूप आकारात्मक सद्गुरु है। आकारात्मक रंग रूप जो सद्गुरु है, वो पंचमहाभूतों से ग्रसित है, पंचमहाभूतों का बना हुआ है, तो उस पर जो लौकिक परिणाम होते हैं, वो भी गुरु उस सद्गुरु पर होते हैं। और जो तत्वात्मक स्थिति है, वो नित्य निरंतर देह पूर्व देह में होते हुए और देहातीत देह में ना होते हुए भी वो स्थिति परिपूर्ण बनी रहती है। उसमें कोई खंडन नहीं होता। मैं क्यों गुरुदेव आपको पूछ रहा हूँ कि वो नाग महाशय जो है, वो अपने घर को जो ये लगती है ना वाळवी, जिसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, उसको भी सँभालते थे। उसके बाद हमने ये साटम महाराज देखे, वो देह पर पड़े हुए कीड़ों को गुड़ माँग के खिलाते थे। तो ये ग्रह तारों का प्रभाव और साक्षात सदेह सद्गुरु सामने बैठे हैं, तो उनको वो ऐसे लोग हम देखते हैं कि जो इन प्रभाव से देह से भी मतलब उनका कोई कनेक्शन रहा नहीं। उनका आचरण कुछ ऐसे होता है कि वो कोई ग्रह तारों की अहमियत उनके ऊपर दिखाई भी नहीं देती। बिल्कुल सही है क्योंकि वो जानते हैं इन तत्वों को और इन तत्वों के परिणामों को, इसलिए वो उससे परे हैं। मन बुद्धि चित्त आपके ग्रहों के अधीन हो सकती हैं। जो मन हुँ। बुद्धि चित्त और अहंकार से परे हो गया है, वो ग्रह तत्वों से परे हो जाता है। उनको ग्रह, तारे, सितारे प्रभावित नहीं कर सकते। उनके देह को कर सकते हैं, लेकिन उनको उनको नहीं कर सकते। उनकी समझ है और जो उनका जो होना है, वो होना अ, अप्रभावित होता है, इन ग्रह तारों के सभी से। तो गुरुदेव एक पूछना था, बाबा को पता था कि ये सब आंतरिक साधना कर्मकांड के ऊपर है। बाबा बाबा को पता था कि ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव के ऊपर अपनी आत्मस्थिति है। फिर कई सारे साधक उनके अगल-बगल में ऐसे पैठ जमाए हुए थे कि बाबा ने कर्मकांडों को भी किया, ऐसे ज्योतिषियों को भी एंटरटेन किया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है गुरुदेव? ये है कि शास्त्र का जीवित रहना ज़रूरी है। जो शास्त्र आत्म तत्व से अवतरित हुए हैं, जिन-जिन महापुरुषों में जिन-जिन तत्वों का शास्त्रों का अवतरण हुआ है, वो
निरपेक्ष, स्वतंत्र, परिपूर्ण थे, लेकिन आगे प्रवाहित होते-होते उनमें जड़त्व, संस्कारत्व आता है। तो सभी शास्त्र, सभी विद्या पूर्ववत, पूर्व स्वरूप में जीवित रहे, यही संतों की इच्छा होती है। क्योंकि शास्त्र भी उसी परम सत्ता का तत्व का एक हिस्सा है। तो उस हिस्से के तहत सभी शास्त्र प्रकट रहें, प्रवाहित रहें, क्रियाशील रहें, जागृत रहें, ये प्रयास संतों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होते रहते हैं। कई बार शास्त्र सुप्त हो जाते हैं, दिव्य ग्रंथ सुप्त हो जाते हैं और कोई महापुरुष आके उनको जागृत करता है और वो जागृत किए हुए ग्रंथ, शास्त्र ही आगे के भविष्य के आने वाले साधकों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। बनारस में, काशी में एक महापुरुष हो गए, जिनका नाम अंधा मास्टर था। उनमें ऐसी कृतंबरा प्रज्ञा का उदय था कि जो भी शास्त्र लुप्त हो गया है, सुप्त हो गया है, उस शास्त्र का या ग्रंथ का नाम आप उनको बता दीजिए और उनके साथ कोई राइटर जो तुरंत लिखने वाला बंदा हो, वो बिठा दीजिए। वो लुप्त हुए शास्त्र को, लुप्त हुए ग्रंथ को जैसा है ऐसा प्रकट करते थे। इसलिए सभी सिद्ध महापुरुष शास्त्रों का सम्मान करते हैं और शास्त्रों को जीवित रखने के लिए उन उन शास्त्रों के जो विद्यार्थी हैं, आचार्य हैं, उन सबका सम्मान करते हुए वो शास्त्र के सम्मान के लिए उनको अपने आसपास सम्मानित रखते हैं। गुरुदेव, क्या मैं ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से और अभ्यास से या कर्म कांडों के अध्ययन और अभ्यास से मैं उनसे परे हो सकता हूँ? मतलब मैं आत्मस्थिति को प्राप्त हो सकता हूँ? ज्योतिष शास्त्र इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना शास्त्र है। मैंने कहा शास्त्र 90% शास्त्र सच हैं, लेकिन 10% ईश्वरी इच्छा जो है, जो परम तत्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो 10% वाला तत्व पूरे 90% को उलट-पुलट कर सकता है। इतनी क्षमता उस 10% परम सत्ता में है। इसलिए ज्योतिष का कितना उपयोग कर लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए, उतनी मात्रा में लेके उसे छोड़ देना चाहिए। उस पर पूर्ण परिपूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। शास्त्र है, शास्त्र की सहायता ले लो। आपके जेब में दिशा निर्देशित यंत्र है, फोका यंत्र बोल सकते हैं हम उसको और क्या बोलते हैं? तो ये जो यंत्र है, ये यंत्र आपको दिशा निर्देशित करता है और आपके लक्षित गंतव्य स्थान तक लेके जाने के बाद वो निरर्थक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र या अन्य कोई भी शास्त्र हैं, कर्मकांड हैं, वो अपनी निरर्थकता सिद्ध करते ही आप उनसे मुक्त हो जाते हो। जब तक वो निरर्थकता सिद्ध नहीं होती है, तब तक शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, कर्मकांडों का प्रयोग किया जाता है और उससे परे होने के बाद आप उससे मुक्त हो जाते हैं। आप कार चलाते हैं, वो आप कार चला के आपके घर के दरवाजे तक या पोर्च तक पहुंच सकते हैं। उस कार को लेके आप बेडरूम में नहीं जा सकते, उस कार को लेके ड्राइंग रूम में जा नहीं सकते, उस कार को लेके आप बाथरूम में नहीं जा सकते। उस कार की मर्यादा आपके घर के पोर्च तक या घर के बाहर जो रोड है वहां तक ही है। इसी तरह से शास्त्रों की भी मर्यादा, कर्मकांडों की भी मर्यादा, एक विशिष्ट मर्यादा तक उसका कार्य है। उसके बाद वो निरर्थक हो जाते हैं और आप अपनी स्वयं की सार्थकता को अनुभव करते हैं। इन शास्त्रों की निरर्थकता ही आपकी सार्थकता है और आपके जीवन के लक्ष्य को निर्देशित करता है।
हम जब काँटे से काँटा निकालता है तो दोनों काँटे फेंक देते हैं। शास्त्र हो, कर्मकांड हो, उनकी निरर्थकता समझ में आती है, वो अपने आप छूट जाते हैं, वो चिपकते नहीं हैं। जैसे कार का गंतव्य स्थान आते ही कार का ड्राइवर या मालिक कार को रोकता है, उसमें से बाहर निकलता है और जहाँ उसे जाना है वहाँ जाता है। शास्त्रों की मर्यादा को समझिए, उसी तरह से ज्योतिष की मर्यादा को भी समझिए और कर्मकांडों की मर्यादा को भी समझिए। जो तत्व कर्मकांडों से परे हैं, जो शास्त्र से भी परे हैं, वो तत्व इनको छोड़े बिना प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति है, उपलब्धता की उपलब्धता है। ये संसाधनों के रूप में एक सहायक यंत्रणा के रूप में तक उनकी मर्यादा का जिनको ज्ञान है, उस मर्यादा तक ही ये सब लोग अनति उसका प्रयोग करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। गुरुदेव अभी वक़्त हो गया है, हम अगले रविवार को एक साधक ने इसकी कितनी सहायता लेनी है, कहाँ तक लेनी है, कहाँ कैसा उसका उपयोग करना है, इसके ऊपर चर्चा आगे जारी रखेंगे। अभी 9 बजकर गुरुदेव 7 मिनट हो गए। हाँ जी, तो इसकी निरर्थक को समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता है और निरर्थक को समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो निरर्थकता क्या है, ये अंतर में प्रवेश किए बिना अनुभव नहीं होता। तो उसके अंतर प्रवेश करने के लिए ध्यान की सहायता ली जाती है।